नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं शैडो वॉर डेथस्ट्रोक। ये कहानी बैटमैन के इशू के बाद शुरू होती है और अगर आपने शैडो वॉर्स के पिछले इशू देखे नहीं है तो पहले वो देख लेना, बहुत बढ़िया सीरीज है। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप खुद से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार शैडो वॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि किसी ने डेथस्ट्रोक का रूप लेकर रास अल गुल की हत्या कर दी है, इसलिए तालिया अल गुल अपनी सेना लेकर डेथस्ट्रोक को मारने निकली है। तो वही रॉबिन भी डेथस्ट्रोक को मारने के लिए रेवेजर की मदद लेता है। यहाँ बैटमैन को पता चलता है कि इसके पीछे तालिया अल गुल है, लेकिन जब वो उसे कन्फ्रंट करता है तब उसे पता चलता है कि ये खेल तालिया का नहीं है। तो वही डेथस्ट्रोक तालिया के हमले के बाद अपने बेटे रिस्पॉन के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एंजल ब्रेकर को देखते हैं जो डेथस्ट्रोक की टीम से रैप्टर को पकड़ती है और उसे पूछती है, बोलो डेथस्ट्रोक कहाँ पे है? जिस पर रैप्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा वो मुझे बता के जाएगा? जिस पर एंजल ब्रेकर कहती है, तुम उसके साथ काम करते हो, वो अपना साम्राज्य बना रहा है और तुम उसका हिस्सा थे। स्लेयर को उसके किए हुए की कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक की टीम के सारे मेंबर्स शैडो गैंग पर हमला कर देते हैं और तब वहाँ पर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सैन फ्रांसिस्को में एक अंडरग्राउंड जगह देखते हैं जहाँ पर डेथस्ट्रोक अपने बेटे रिस्पॉन को लेकर आता है और तब वो वहाँ पर एक सीक्रेट चेंबर खोलता है और उसमें चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस चेंबर के अंदर डेथस्ट्रोक ने घर बना के रखा था। तभी डेथस्ट्रोक रिस्पॉन से कहता है, जब मेरा टाइटन्स के साथ पंगा हुआ था तब मैं यहाँ पर रहकर काम करता था। यहाँ पर बहुत सारे गन्स, आर्मर और ढेर सारा खाना और ड्रिंक्स है। हमें अब यही रहना होगा जब तक कि मैं पता ना कर लूँ कि किसने किया है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसने मुझे फंसा है। कोई तो है जिसने मेरी पोशाक पहनकर राज को मार डाला। ये कहते हैं डेथस्ट्रोक उस नकली डेथस्ट्रोक को देखने लगता है। यहाँ रिस्पॉन डेथस्ट्रोक के सारे वेपन्स देखकर खुश हो रहा था। तभी डेथस्ट्रोक रिस्पॉन से कहता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौत और तबाही ला सकते हैं। ये सुनते ही रिस्पॉन वहाँ से एक वेपन उठाता है और सामने रखे टीन टाइटन्स के मॉडल पर हमला करता है। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक रिस्पॉन को सिखाता है कि वार सीधा सर पे होना चाहिए। ये कहते हैं डेथस्ट्रोक पूरी वेपन से टाइटन्स के सर पे वार करता है जो अगले पल फट जाते हैं। ये देखकर रिस्पॉन खुश हो रहा था। तभी रिस्पॉन वहाँ से चाकू उठाता है और कहता है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, नहीं मेरी तरह नहीं। जिस पर रिस्पॉन हैरानी से कहता है, पर आप ही ने कहा था आप मुझे सिखाओगे। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने स्वयं को किंग ऑफ सुपर विलन्स नहीं कहा था। मुझे सबसे पहले बचे हुए सुपर विलन्स को इकट्ठा करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। तभी रिस्पॉन डेथस्ट्रोक से पूछता है, आपको क्या लगता है तालिया ने ही हायर किया होगा अपने पिता को मारने के लिए? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, हाँ ये हो सकता है। मैं तालिया को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ हम ब्रूस को देखते हैं जो तालिया को किस कर रहा था, लेकिन फिर रुक जाता है और कहता है, बहुत हो गया, मैं सेलेना को धोखा नहीं दे सकता हूँ। जिस पर तालिया कहती है, ये तुम्हारी कमजोरी है। तभी ब्रूस नकब पहन लेता है और तालिया से पूछता है, रास अचानक से सरेंडर क्यों करना चाहता था? जिस पर तालिया कहती है, मेरे पिता ने इसके बारे में मुझे नहीं बताया। हाल ही में वो लेजर स्पीड को रिजेक्ट कर रहे थे। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी और वो ये थी कि उन्हें लेजर स्पीड को दुनिया के साथ शेयर करना है। तभी बैटमैन तालिया से पूछता है, वो लेजर स्पीड को रिजेक्ट क्यों कर रहे थे? यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है। जिस पर तालिया कहती है, हाँ मिसिंग है और वो कोई और नहीं बल्कि डेमियन है। जिस पर बैटमैन कहता है, क्या डेमियन? वो कैसे? जिस पर तालिया कहती है, हमारे बेटे ने दिखा दिया है कि उसकी लेगेसी उसके बियॉन्ड है। लेकिन तभी वहाँ एंजल ब्रेकर आती है और कहती है, बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ, मैं डेथस्ट्रोक को ला नहीं सकी और उसके साथी को लाई हूँ। ये कहते ही एंजल ब्रेकर रैप्टर को वहाँ पटकती है और कहती है, ये भी उस डेथस्ट्रोक की टीम का मेंबर है। तभी रैप्टर खड़ा होता है और बैटमैन को देखकर कहता है, हे डार्क नाइट, तुम्हारे बेटे ने अच्छा काम किया उस डेथ टूर्नामेंट में। ये सुनते ही बैटमैन कहता है, क्या डेथ टूर्नामेंट? जिस पर रैप्टर कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम अभी भड़के हो, पर लोगों को मारने से तुम स्लेड की मदद नहीं कर सकते हो। तभी बैटमैन तालिया से पूछता है, ये क्या बकवास कर रहा है? जिस पर तालिया कहती है, मैंने अपनी शैडो डिमंस को भेजा था डेथस्ट्रोक को ढूंढने के लिए और उन सबको मारने के लिए जो बीच में आएंगे।
तभी बैटमैन कहता है मुझे इसे इंट्रोगेट करने दो। लेकिन तभी एंजल ब्रेकर बैटमैन को रोकती है और कहती है तुम्हारी पूछताछ का तरीका बहुत कमजोर है। हर कोई जानता है कि तुम एक हद तक ही पूछ सकते हो। घोस्टमेकर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारे रूल्स के बारे में भी। जिस पर बैटमैन कहता है क्या घोस्टमेकर? लेकिन तभी एंजल ब्रेकर रैप्टर पर अपनी तलवार रखती है और कहती है मैं रैप्टर से बुला लूंगी। लेकिन तभी बैटमैन एंजल ब्रेकर की तलवार पर लात मारता है और उसकी तलवार फेंक देता है और रैप्टर से कहता है यहाँ से भागो। और फिर ताले को देखकर कहता है तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अपनी डीमन शैडो को वापस बुलाओ, मैं डेस्कटॉप को ढूंढ लूंगा। जिस पर तालिया बैटमैन से कहती है इससे पहले मैंने तुम्हारी कभी बात मानी है? ये सुनते ही बैटमैन देखता है कि उसे बहुत सारे निंजास ने घेर लिया था। ये देखकर बैटमैन तुरंत उन निंजास को फेंक कर वहां से चला जाता है। यहाँ एंजल ब्रेकर तालिया से कहती है हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। जिस पर तालिया कहती है उसे जाने दो, पर तुम इस रैप्टर का पीछा करो, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद वो सबसे पहले डेथस्ट्रोक के पास जाएगा। यहाँ डेथस्ट्रोक और रिस्पॉन कार्ड्स खेल रहे थे, लेकिन तभी डेथस्ट्रोक को किसी के आने का सिग्नल मिलता है, इसलिए वो तुरंत अपना सिस्टम ऑन करता है और देखता है कि वो मैसेज रैप्टर का था, जो डेथस्ट्रोक से कहता है तुम्हारे लिए बुरी खबर है, राज की बेटी भड़क चुकी है और वो किसी भी हाल में तुम्हें मारना चाहती है। तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और ऐसे रहा तो सीक्रेट सोसाइटी का कोई ना कोई अपना मुंह खोल देगा। और हाँ, एक और बात, बैटमैन भी तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए बच के रहना। ये कहते हुए वो मैसेज खत्म हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर लाइट्स चली जाती है और तब वहाँ की चेम्बर्स का डोर खुल जाता है। ये देखकर डेथस्ट्रोक कहता है किसी ने पावर बंद कर दी, पर ये हो कैसे सकता है? किसी को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। ये सुनते ही रिस्पॉन तुरंत चेम्बर में जो आ रहा है उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी अंधेरे में से कोई आता है और रिस्पॉन को लात मार के पीछे फेंकता है। लेकिन तभी डेथस्ट्रोक रिस्पॉन को बचा लेता है और देखता है कि ये कौन है। और तब हम भी देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉबिन और रैवेजर थी। तभी रॉबिन डेथस्ट्रोक से कहता है बहुत हो गया, अब कीमत चुकाने का समय हो चुका है।